हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन लेकर आपके साथ बात कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। वैसे जितने भी वचन हैं, जितनी भी वीडियो बनती है, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी परमेश्वर का सेवक अगर कोई वचन बांटता है तो वो वचन सिर्फ़ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए है, जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने का जतन करते हैं। तो ये वीडियो और ये वचन सिर्फ़ उनके लिए है। तो आज का वीडियो भी सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। और जो वीडियो है ये किसी को मन को दुखी करने के लिए नहीं है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन ये वचन की सच्चाई है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करना चाहते हैं। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही बात खास है, बहुत ही अहम है। तो हम लोग देखते हैं कई बार कोई इंसान अगर बीमार होता है तो कई बार अगर इंसान वो इतना ज़्यादा बीमार होता है कि अगर उसके पास बहुत थोड़ा जीवन है और वो बिस्तर पर लेटा हुआ है तो परिवार के लोग उसके लिए क्या करते हैं? तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उसके मुंह में वो पानी डालते हैं। परिवार का कोई भी इंसान हो, वो एक चम्मच लेगा तो उस चम्मच से उसके मुंह में पानी डालता है। तो और लोग भी आते हैं तो उसके मुंह में पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं, जबकि और भी बातें होती है वहाँ पर। कोई जूस हो सकता है, दूध हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, लेकिन ये तब सारी बातें वहाँ पर नहीं होती। लेकिन होता क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी डालते हैं मुंह में, और वो अपनी पूरी होशो हवास में भी नहीं रहता कि उसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके मुंह में पानी डालते हैं। और भी हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान सफ़र में जा रहा है तो अगर ऐसा उसके साथ कुछ घटना घट जाती है, अगर वो बाइक से या गाड़ी से उसका किसी के साथ कुछ मतलब हादसा या किसी के साथ उसका टक्कर हो जाती है, तो वो गिर जाए या कुछ नुकसान हो जाए, तो सबसे पहले इंसान के मुंह में पानी डाला जाता है। जी हाँ, उसको पानी पिलाया जाता है। तो आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इस बात को सुनना और समझना कि इंसान को पानी पिलाया जाता है। जो मरने वाला है उसको भी पानी पिलाया जाता है। तो कई बार किसी को कोई बेहोश हो जाए या किसी को चक्कर आ जाए तो इंसान उसको पानी पिलाता है। मतलब सभी के लिए पानी होता है। तो जो लोग मरने वाले हैं तो मरने के लिए, जो मरने वाला है उसको पानी पिलाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि हरिद्वार है और गंगा नदी है और भी ऐसी बहुत सी जगह है कि जहाँ मरने के बाद इंसान को जब जलाया जाता है तो जो उसकी अस्थियां हैं तो लोग उसको गंगा नदी में क्यों डालते हैं, या उसको हरिद्वार में जाकर वहाँ पर जो नदी बहती है उसको वहाँ पर क्यों डालते हैं। और भी ऐसी जगह हो सकती हैं कि मरने के बाद इंसान की जो अस्थियां होती हैं, जिसको कुछ लोग बोलते हैं हड्डी, कई लोग उसको बोलते हैं फूल, और कई लोग बोलते हैं उसको अस्थियां। तो मरने के बाद जब इंसान का संस्कार किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उसके बाद जो उसकी अस्थियां होती हैं, जिसको बोलते हैं हड्डी या उसको बोला जाता है फूल, तो वो लोग पानी में क्यों डालते हैं? चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो हरिद्वार हो, या फिर कहीं और हो, तो उसको पानी में क्यों डाला जाता है? तो ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ, तो ये मेरी बात कहने का मतलब किसी के हृदय को दुखी करना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन इस बात को सोचने वाली बात है।
और ये जो वीडियो है वो ख़ास वीडियो मसीही लोगों के लिए है, क्योंकि बाइबल है जो ये मसीही लोगों के लिए है। आप किसी भी देश के हो सकते हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो सकते हो, अगर आप मसीह में हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद जो उसकी अस्थियाँ होती हैं, उसकी हड्डी होती है, जहाँ उसका जो जिसको फूल बोला जाता है, उसको गंगा नदी में क्यों डाला जाता है, या उसको हरिद्वार में की जो नदी है वहाँ पर डाला जाता है, या फिर कहीं और पानी होता है तो वहाँ पर उसको डाला जाता है। तो इसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि कुछ लोगों का मानना है कि उसकी अस्थियों को गंगा नदी में, हरिद्वार में जो नदी है वहाँ पर, या फिर किसी और पानी वाली जगह में उसको डाल दो ताकि वो प्यासा ना रहे। तो देखो, वो अपने जब तक जिंदा है, जब तक वो जीवित है, तब तक वो प्यासा रहता है। तो इसलिए मरने के बाद भी उसकी अस्थियों को वो गंगा नदी में, हरिद्वार जो नदी है वहाँ पर डाल देते हैं ताकि वो प्यासा ना रहे। तो इसका मतलब लोग जानते हैं कि मरने के बाद इंसान को प्यास लगती है। जो प्यास उसके बचपन से लेकर उसकी मृत्यु तक, वो प्यास कभी बुझी नहीं है, उसकी प्यास कभी चली नहीं गई। तो वो चाहते कि मरने के बाद इसकी हड्डियों को, इसके फूल को, इसकी अस्थियों को गंगा नदी में डाल दो, या हरिद्वार में डाल दो, या किसी ऐसी नदी में डाल दो कि वहाँ पर वो कभी प्यासा ना रहे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अस्थियों को पानी में बहा देते हैं, पानी में डाल देते हैं। वो पानी कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब उनका यही मानना है कि ये प्यासा है, ये प्यासा रह जाएगा। तो लेकिन आज मैं जिस परमेश्वर की बात करता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही वो गांव-गांव, नगर-नगर घूमते थे, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे। और एक बार प्रभु यीशु मसीह वो कहीं पर गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मेरे साथ मेरे चेले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहीं पर भेज दिया कि जाओ कहीं से खाना खरीद कर लेकर आओ। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अकेले रह गए। अगर आप पढ़ना चाहो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, इसमें ये बात लिखी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह जब अकेले वहाँ पर हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से जान लिया था कि यहाँ पर एक औरत आने वाली है, और वो सामरी औरत है, और उसका जीवन वो सही नहीं है। तो वहाँ पर पास में कुआं था, तो कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह बैठ गए। अब वो स्त्री पानी भरने के लिए जब वो कुएं के पास आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की कि हे नारी, मुझे पानी पिला। अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बात हुई वो वहाँ पर लिखी हुई है। उस स्त्री ने बोला कि आपका और हमारा कोई मेल नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे अमृत जल देता। तो देखो, मैं बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आप पढ़ना बाद में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 13 वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जय जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस संसार की बात कि इस संसार में जितना भी जल है, आप किसी भी देश में रहते हो, आप फिल्टर वाला पानी पियो, बोतल वाला पानी पियो, या घर वाला पानी पियो, चाहे कुएं का पानी पियो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो इंसान ये पानी पीता है वो प्यासा रहेगा। कितना भी पानी पी लो, आप देखो, आप बचपन से लेकर अभी तक पानी पीते हो, एक दिन में कितना पानी पीते हो, प्यास तो फिर भी रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो कोई इंसान ये पानी पिएगा वो प्यासा रहेगा। फिर लिखा है 14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो जल देता हूँ, अगर कोई वो जल पीता है, जो जल मैं देता हूँ, अगर वो कोई इंसान जल पीता है तो वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहेगा। देखो, इंसान मर भी जाए तो मरने के बाद भी उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली कि अगर वो मर जाता है तो उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन आप इस पृथ्वी के ऊपर रहते हो, आप कितना भी पानी पियो,
कोई इंसान मरने के किनारे, जैसे मैंने बताया शुरू में, उसको थोड़ा सा पानी पिलाया जाता है ताकि वो प्यासा ना रहे। तो मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसकी हड्डियों को, उसके फूल को बोलते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं ताकि ये कभी प्यासा ना रहे। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, आप कितना भी पानी पियो, आपको प्यास लगेगी लगेगी। आप पानी में डूब जाओ, आपको प्यास लगेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मेरा दिया हुआ जल पीता है, एक बार फिर पढ़ूंगा 14 वचन, यूहन्ना उसका 4 का 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखो अनंत काल तक, अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको मरने के बाद प्यास ना लगे, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्यास बुझ जाए, तो हमें ज़रूरत है, हम सभी को ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और वो जो अमृत जल है उससे पिएं। वो अमृत जल है क्या, और कहाँ पर मिलता है, और कौन सी चर्च में मिलता है, और कौन सा पास्टर है इस पृथ्वी के ऊपर जिसके पास हम जाएं और वो हमें अमृत जल दे, ताकि हम मरने के बाद भी हमें प्यास ना लगे, हमें प्यासा ना रहना पाए। तो क्या वो अमृत जल आज मिलेगा? क्या वो हमारे भारत देश में है? क्या वो इजराइल देश में है, या फिर किसी और देश में है, या फिर कहीं पर ऐसा कुछ झरना है, या फिर कहीं पर ऐसी कुछ नदी है कि जहाँ पर हम जाएं और हम पी लें, हमारा परिवार पिए, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र दोस्त और भी लोग उसमें से पिएं और वो भी प्यासे ना रहें, अनंत काल तक उनको कभी प्यास ना लगे? तो कहाँ मिलेगी वो नदी? कहाँ है वो नदी? कहाँ है वो झरना? कौन सा सोता है वो? अगर ये सबको जानना चाहते हो तो वो जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। हाँ, तो देखो, कहने का मतलब कि वो सोता, वो झरना, वो पानी जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बात की, और बात क्या की, इसको बहुत ध्यान से सुनना। वो झरना आज भी है, वो पानी आज भी है, और प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और किसकी बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह? मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 वचन 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, तो वहाँ से आकर पिए। तो आगे पढ़ूंगा 38 वचन में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो देखो, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर यदि कोई इंसान वैसा ही विश्वास करता है तो उसके अंदर से क्या है, नदी, वो नदी बह निकलेगी। और लिखा है 39 में 39 वचन में, उसने जय वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली थी पवित्र आत्मा के लिए। जी हाँ, अगर कोई इंसान पवित्र आत्मा को पा लेता है, पवित्र आत्मा को पीता है, तो पवित्र आत्मा की जो तुलना की प्रभु यीशु मसीह ने वो की है पानी के साथ। यदि कोई इंसान पवित्र आत्मा को पीता है, यदि कोई इंसान पवित्र आत्मा को पा लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो देखो, आज ढेर सारे विश्वासी लोग हैं, आज ढेर सारे मसीह को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज तक उनके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है। तो उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो हैं क्या? वो प्यासे हैं। अगर वो प्यासा मर जाए तो जाएगा कहाँ पर? फिर चाहे उसकी अस्थियों को आप पानी में डाल दो, किसी नदी में डाल दो, वो कोई भी हो सकते नदी, समंदर में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, तो वो इंसान, उसकी अस्थियाँ, उसकी हड्डियाँ या फूल, जिसको फूल बोल देते हैं, हड्डी को फूल बोलते हैं, हड्डी बोल देते हैं, अस्थियाँ बोलते हैं, उनको पानी में भी डाल दो। हाँ, वो पानी में रहेंगी, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो आत्मा मरती नहीं है कभी,
वो तो प्यासी रहेगी, वो प्यासी रहेगी। तो वो आत्मा प्यासी रहेगी, और कब तक? अनंत काल तक वो प्यासी रहेगी, और वहाँ पर वो प्यास बुझने वाली नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की, और पवित्र आत्मा कब आया? आज से तकरीबन 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह के मरकर जिंदा होने के 50वें दिन, जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पहली बार इस पृथ्वी के ऊपर भेजा था, तो वो पवित्र आत्मा तब से लेकर आज तक इस पृथ्वी के ऊपर है। अगर वो पवित्र आत्मा आपको चाहिए, तो आपको जैसा बाइबल में लिखा है वैसा विश्वास करना होगा, जैसा बाइबल में लिखा है आपको वैसे पश्चाताप करना होगा, जैसा बाइबल में लिखा है आपको वैसा ही बपतिस्मा लेना होगा, और बपतिस्मा लेने के बाद आपको पापों की क्षमा मिलती है, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 से पढ़ना। तो वहाँ पर लिखा है कि जब इंसान पवित्र आत्मा लेना चाहे तो उसके लिए उसको पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना होता है। जब उसको पापों की क्षमा मिलती है तब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का दान उसको देते हैं। और पवित्र आत्मा देना मतलब ये पानी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के बारे में बात की थी कि यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर वो अमृत जल पिया है? तो देखो उस सामरी स्त्री का जीवन, उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत की तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको साफ बोल दिया कि जो इंसान इस कुएं का पानी पिएगा, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी पियो, वो फिर प्यासा रहेगा, लेकिन जो मेरा दिया हुआ अमृत जल पिएगा वो कभी भी अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। तो अस्थि को चाहे आप पानी में डालो, उसकी हड्डियों को चाहे समंदर में डाल दो, तो डाला क्यों जाता है? उसका कारण यही है कि उनको ऐसा है कि ये प्यासा है। अस्थियां इसलिए पानी में डाली जाती हैं, अस्थियों को इसलिए, हड्डियों को पानी में डाला जाता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्यासा है, इसलिए तो उसको, अस्थियों को, हड्डियों को पानी में डाला जाता है कि ये प्यासा है और इसकी प्यास यहाँ पर बुझ जाएगी। लेकिन उसकी आत्मा का तो न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इसको स्वर्ग में रखेंगे या उसको नरक में डाल देंगे। आप लोगों ने बाइबल से देखा है, धनवान इंसान जब वो नरक में गया था तब उसने क्या बोला था? पिता अब्राहम, लाजर को भेज, अपनी उंगली का एक हिस्सा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को लगाए और ठंडा करे मुझे। तो देखो वहाँ पर प्यास है, कितनी सारी प्यास है वहाँ पर। तो चाहे उसकी अस्थियों को, उसकी हड्डियों को आप पानी में भी डाल दो, अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना तो इंसान प्यासा ही है। तो लाजर को तो दफन हुआ था, वो तो अब्राहम की गोद में चला गया। तो जो धनवान इंसान मरा था वो, उसका भी तो दफन हुआ था, लेकिन वो मरा कैसे? वो भी तो इसी तरह से मर गया, प्यासा मर गया, मतलब उसके पास आत्मा नहीं है। तो जो इंसान परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना चाहे, जो इंसान परमेश्वर के आज्ञाकारी में चलना चाहेगा, तो उसको प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा देते हैं। पवित्र आत्मा देते हैं मतलब उसको जीवन जल देते हैं। जीवन जल देते हैं मतलब वो कभी अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। तो आप देखो, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला है? और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगा, पवित्र आत्मा ये कोई पराई भाषा नहीं है कि आप पराई भाषा बोलते हो और ये पवित्र आत्मा है। तो पराई भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि मैं पराई भाषा बोलता हूँ शायद पवित्र आत्मा है। अरे पराई भाषा बोलने वाले तो झूठ में बोलते हैं, वो नशा भी करते हैं, गाली गलौच भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पराई भाषा कुछ और है, पवित्र आत्मा कुछ और है। तो इसलिए आप प्यासे मत मर जाना। अगर आज आपके पास समय है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अमृत जल, जीवन जल पियो, ताकि आपको अनंत काल तक कभी प्यास ना लगे। वरना किसी की भी हड्डियाँ, किसी की भी अस्थियाँ आप पानी में डाल दो तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हड्डी है, वो हड्डी है, वो अस्थियाँ हैं, वो पानी में रहेंगी। लेकिन आत्मा से तो इंसान जिंदा है। वो कहाँ है? वो तो परमेश्वर के पास चली गई। जिसने उसको दिया था, जिसने उसको भेजा था आत्मा, तो वो तो परमेश्वर के पास चली गई। और परमेश्वर किसका न्याय करेंगे? इसी आत्मा का न्याय करेंगे। अगर आत्मा प्यासी मर गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। तो किसी भी इंसान के हृदय को मैं दुखी नहीं करना चाहता, किसी भी इंसान के हृदय को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है बाइबल की, मैंने ये सच्चाई आपके सामने रख दी। बाकी मानना या ना मानना, विश्वास करना या ना करना, अमृत जल लेकर, जीवन जल लेकर आप अपनी हमेशा की प्यास बुझा सकते हो और अनंत काल तक आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।